हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो ये क्लास है इसमें हम वही कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन एंड इट इज गोइंग टू बी द लास्ट डे ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो मैंने आपको पढ़ाए उसमें आपने इनिशियल रूल्स आपने तैयार करे, उसके बाद हम आगे के रूल्स पर आए। तो जो रूल्स हमने प्रीवियस आपको पढ़ाए हैं उसका एक शॉर्ट रिवीजन, फिर आज के जो हमारे रूल्स हैं, जो रिमेनिंग रूल्स हैं, वो आपको आज तैयार कराए जाएंगे। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जिसको दूसरे नरेशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से आप जानते हैं? नरेशन के नाम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को आप जानते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का रूल नंबर 1 क्या कहता है? जो फर्स्ट रूल है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, एक बार एक शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूं केवल। तो इसमें क्या होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच की बात हम कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी, ये किस में है? ये है यूनिवर्सल। रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, यानी कि कोई भी सदा सत्य रहने वाला फैक्ट जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो कोई भी हो सकता है। वो पॉलिटिकल फैक्ट हो सकता है, इकोनॉमिकल फैक्ट हो सकता है, ज्योग्राफिकल फैक्ट हो सकता है, लिटरेरी फैक्ट हो सकता है, साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है। कोई भी जो यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई कहावत हो सकती है, तो वो उसमें हम क्या करते हैं, इन सच केसेस सैड, या फिर क्या दिया हुआ है, सैड टू। ठीक है ना, सैड या सैड टू जो रिपोर्टिंग स्पीच में दिया होता है, तो सैड की जगह तो हमारा रहेगा सैड ही। और सेट टू का क्या हो जाएगा? सेट टू की बात करें तो ये तो सैड का सैड हो गया। सेट टू की बात करें तो सेट टू का हो जाएगा टोल्ड। और कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? दैट से। ये रूल नंबर 1 कहता है। क्या है रूल नंबर 1? कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। कुछ चेंजेस जो केवल किए जाने हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब में होंगे, जैसे सेट टू का टोल्ड हो जाएगा। और इसके अलावा हाँ, सेज टू भी दिया हुआ, अगर प्रेजेंट वाली कंडीशन में आ जाए यूनिवर्सल, तो सेज टू का क्या हो जाता है? सेज टू का टेल्स हो जाता है, सेज का सेज रहता है। ठीक है, इस तरह से सेज टू का आपका टेल्स हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम सीधे रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? अगर रिपोर्टेड स्पीच की हम बात कर रहे हैं, जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ये किस में है? रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट में आ जाती है। रिपोर्टेड स्पीच किस में है? पास्ट में है। तो हम क्या करेंगे? इन केस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट, तो उस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज देखिए पहले आप। सेड टू का क्या हो जाएगा? सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। सैड का क्या होगा? सैड का सैड रहेगा। ठीक है, ये सैड हमने ऑलरेडी लिख दिया, सैड का सैड रहेगा। और बात हम करें, टोल्ड दिया हो तो उसका टोल्ड ही रहेगा। अब ये कब है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो ये तो चेंजेस हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में हो गए। अब कुछ चेंजेस हमारे किस में आते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में चेंज आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज आते हैं वो कौन कौन से चेंज होते हैं? सबसे पहला जो चेंज होता है वो होता है पर्सन से रिलेटेड चेंज। दूसरा जो चेंज हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा जो, जस्ट अ मिनट, इसमें एक आपका रूल मिस हो गया दोस्तों। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ये मिस हो गया। ये रूल नंबर 3 मैंने आपको बता दिया। तो चलो पहले 3 को ही आप समझ लो, उसको हम बाद में ले लेंगे। ठीक है ना? तो रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से चेंज होंगे? एक तो पर्सन से रिलेटेड चेंज होंगे, दूसरा टेंस से रिलेटेड चेंज होंगे, तीसरे जो हमारे अदर चेंजेस है वो होंगे। अब ये पर्सन से रिलेटेड चेंजेस की बात करें तो आपको मैंने बताया था 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू,
थर्ड पर्सन ही शी इट दे। आई का ऑब्जेक्ट मी का पजेसिव माई और माइन, वी का ऑब्जेक्ट अस, वी का पजेसिव आर और आर्स, यू का ऑब्जेक्ट यू का पजेसिव योर और योर्स, ही का ऑब्जेक्ट हिम, ही का पजेसिव हिज, ठीक है, और शी का ऑब्जेक्ट हर का पजेसिव हर्स या फिर शी का पजेसिव हर्स, और इट का ऑब्जेक्ट इट और पजेसिव इट्स, दे का ऑब्जेक्ट देम पजेसिव देयर। इस तरह से ये बनते हैं और इसका तरीका मैंने आपको बताया था। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव यहां पर नहीं होगा। अब इसके अलावा अब कैसे चेंज करेंगे, टेंस रिलेटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, past perfect, past continuous, past perfect continuous, past perfect no change, एंड फ्यूचर में will और shall का would और should हो जाएगा रेस्पेक्टिवली, ये हो जाएगा। और कोमा इन्वर्टेड कोमास को आप रिप्लेस कर देंगे दैट से। अदर चेंजेस की बात करें तो दिस का दैट, हेयर का देयर, नाउ का देन, दीस का दोस, अगो का अर्लियर या बिफोर, हैंस का देंस हो गया, टुमारो का द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, इस तरह से नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे। तो इस तरह से ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, अदर्स चेंजेस। तो ये हुआ, एक एग्जांपल इसका ले लीजिए, शी, वैसे मैं आपको करा चुका हूं लेकिन फिर भी एक एग्जांपल लिखा देता हूं, शी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, he said to me, comma inverted commas begin, I shall give you something to eat, full stop, inverted comma close. She said to me, I shall give you something to eat. तो she said to का क्या हो जाएगा, told हो गया, she told me that, I कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, she, तो यहां पर क्या आ जाएगा, that she, शैल का क्या हो जाता है, शुड हो जाता है, लेकिन शी के साथ तो विल आता है, और विल का क्या हो जाएगा फिर, वुड। इस चीज को भी ध्यान में रखना है आपको, दैट शी वुड गिव। अब ये दे रखा है यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन का किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, मी, और मी के ऑब्जेक्टिव केस में यहां पर आएगा, तो मी। अगर जो कोई भी चीज डाउट हो, समझ में नहीं आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको जरूर लिखें, और या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करें, आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी। समथिंग टू ईट, ये हो गया ना। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक रूल हमारा मिस हो गया, अभी जो मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था, प्रेजेंट या फ्यूचर का। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है या फिर है फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर में। अब हाउ टू गेट दैट इट इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, उसमें क्या दिया हुआ होगा, या तो से दिया हुआ होगा भाई, या फिर दिया हुआ होगा सेज टू, या फिर दिया हुआ होगा विल या शैल से, या शैल से। इससे आप पहचान लेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, ये प्रेजेंट में है या फिर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर में है, इससे पहचाना जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें क्या चेंज करेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में ओनली एंड ओनली पर्सन से रिलेटेड चेंजेस होने हैं,
बाकी कुछ नहीं होने, एग्जांपल्स ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। इसके बाद पास्ट वाला मैंने आपको रूल कराई दिया। फिर इंटरोगेटिव आ जाता है। इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ये सेड या सेड टू आ जाता है और वो रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड से, तो सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लगाएंगे। और इन केस ऑफ हेल्पिंग वर्ब इफ या वेदर से जोड़ देंगे सेंटेंस को, और इन केस ऑफ क्वेश्चन वर्ड सेम क्वेश्चन वर्ड से जुड़ा रहेगा, बाकी सारे चेंजेस करेंगे। क्लियर हुआ? इंपेरेटिव में हमने बात की थी, इंपेरेटिव आ गया तो ऑर्डर्ड वाली कंडीशन में सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का यूज किया जाएगा। एडवाइज वाली कंडीशन में एडवाइज्ड का यूज किया जाएगा। रिक्वेस्ट वाली कंडीशन में रिक्वेस्टेड का यूज किया जाएगा। और वाक्य को किससे जोड़ेंगे आप? टू से जोड़ेंगे। अगर बात आ जाती है डू नॉट की, तो फॉरवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन में फॉरवर्ड दिया हुआ होगा तो फॉरवर्ड लगाएंगे, अदरवाइज एडवाइज्ड नॉट टू, ऑर्डर्ड नॉट टू, रिक्वेस्टेड नॉट टू का यूज चल जाता है, वो एज पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस आपको पहचानना होगा वो। क्लियर हुआ? इसके बाद मैंने आपको बताया था ऑप्टेटिव वाक्य। ऑप्टेटिव में मैंने आपको बताया था अगर कोई वर्ड, ठीक है ना, अगर जो कोई वर्ड है वो रिपीट हो जाए, एंड आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ वाटर, शी said, comma inverted commas begin, water, 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 ठीक है, she said water, water, water। भाई उसने क्या कहा? वाटर 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 कहा, और ये क्या है, एक तरह से रिपीट हो गया। और जब ऐसा हो जाए तो मैंने आपको बताया था यू हैव टू यूज, क्या यूज करना है? रिपीटेडली का यूज करना है। रिपीटेडली कॉल्ड का यूज करेंगे आप, रिपीटेडली कॉल्ड, और जो कोमा इन्वर्टेड कोमास हैं उनको आप जोड़ देंगे किससे? फोर से। रिपीटेडली कॉल्ड फोर, और जो आपका रिपीटेड वर्ड है उसको आप वंस यूज करेंगे, केवल एक बार उसको यूज किया जाएगा, रिपीटेडली कॉल्ड फोर का इस तरह से आप यूज करेंगे। अगर इसमें आ जाए कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तो भाई ब्लेस्ड सेड सेड टू के स्थान पर ब्लेस्ड आ जाएगा, और मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। शी सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, गॉड ब्लेस यू, तो शी, मे गॉड ब्लेस यू, तो शी ब्लेस्ड, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा कि शी सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो शी एक्सक्लेम्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, क्योंकि यहां पर ऐसी कंडीशन में एक्सक्लेम्ड का यूज करेंगे, ब्लेसिंग वाली कंडीशन में हम ब्लेस का यूज करते हैं। तो इस तरह से इनको करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में O4 आ जाए, O4 का हमने कर लिया, विश्ड 4 का प्रयोग करते हैं। अगर जो O4 आ जाए तो विश्ड का यूज करते हैं, वाक्य को 4 से जोड़ देते हैं। O4 यानी कि शी सेड O for a ग्लास ऑफ वाटर, शी सेड O for a बर्गर। तो ऐसी सिचुएशन में विश्ड और 4 से सेंटेंस को जोड़ देते हैं, और बाकी जिस चीज को कहा गया उसको लगा देते हैं। ये क्लियर हुआ? इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। मैंने आपको यस और नो वाले भी बताए थे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यस आ जाए, भाई यस आई शैल हेल्प यू, आई शैल सपोर्ट यू, तो रिप्लाइड इन पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं। नो आ जाए तो रिप्लाइड इन नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। अगर जो कोई ऐसे अब्यूजिंग वर्ड आ जाता है, कोई ऐसा आ जाता है, गाली गलोच आ जाती है, तो उस कंडीशन में सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या होता है? कर्ज्ड का यूज करते हैं। शी सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, शी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, मे यू डाई सून, कि भाई ये तो भाई बद्दुआ दे दी उसने एक तरह से, ब्लेसिंग तो है नहीं है, तो ब्लेसिंग नहीं है तो क्या करेंगे? शी कर्ज्ड मी दैट आई माइट डाई सून। तो इस तरह से कर्ज्ड का प्रयोग करते हैं अभिशाप के लिए, और ब्लेस का प्रयोग करते हैं मतलब आशीर्वाद के लिए। और अगर जो ये होता कि मे यू लिव लॉन्ग, तो शी ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, तो इस तरह से हो जाता। तो ये एज पर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या चीज है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर किसी वाक्य में क्या आ जाए, भाई जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में हमारा वर्ड आ जाए पू, स्पेशली पू आता है, शाह भी वैसे एक वर्ड है जो इसको यूज किया जाता है, पू एंड शाह,
TSHAW। तो ये जो वर्ड्स हैं, हु हुआ या शाह हुआ, ये आ जाए, ये किस चीज को दर्शाता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कंटेम्प्ट को, घृणा को, डिसगस्ट को, ठीक है ना। तो घृणा को दर्शाता है, मतलब किसी चीज से घिन आ रही है, घृणा हो रही है, तो वहां पर कंटेम्प्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो शी सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, हु दिस इज वेरी डर्टी रूम, या फिर दिस रूम इज वेरी डर्टी। तो शी एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट रूम वाज वेरी डर्टी। इस तरह से ये हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट का प्रयोग हम करते हैं। अगर जो किसी वाक्य में आ जाए हुर्रे, ठीक है, ऐसे मैं बता देता हूं आपको, हुर्रे आ जाए, हुर्रे आ जाए तो हम क्या करते हैं, हुर्रे आ जाए, आहा आ जाए। ये हुर्रे आहा वर्ड्स किस चीज के लिए होते हैं, ये हमारे एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको हम एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, खुशी को दर्शाने वाला ये शब्द है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस का प्रयोग करते हैं, वाक्य को दैट से जोड़ देते हैं। अगर इसमें हमारा वर्ड आ जाए भाई अलास, क्या आ जाए, अलास आ जाए, तो अलास में आप क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो का प्रयोग किया जाएगा इन केस ऑफ अलास। अलास आ गया तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो लगा दिया, हुर्रे आ गया एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा दिया, और पूयश आ गया एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट का प्रयोग कर दिया। अगर जो आ जाए ब्रावो, ब्रावो जो एक किसी को एप्लूड करने के लिए ब्रावो को यूज किया जाता है, किसी को शाबाशी देने के लिए ब्रावो को यूज किया जाता है, ब्रावो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तो ही एप्लूडेड दैट ही हैड डन अ ग्रेट जॉब, मतलब जो भी होगा तो उसके लिए आप एज पर पर्सन उसको चेंज कर देंगे। तो उस कंडीशन में एप्लूडेड का प्रयोग किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, एप्लूडेड का प्रयोग हम करते हैं इस कंडीशन में। इसके अलावा ये हो गया आपका, अगर जो आ जाए सॉरी वर्ड आ जाए, क्या आ जाए भाई, सॉरी। ये शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि आपका टाइम ना लगे इसमें और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर सके अपना। तो सॉरी अगर जो आ जाए, तो सॉरी की कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर एपोलोजाइज्ड का प्रयोग करते हैं। क्या यूज करते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर एपोलोजाइज, एपोलोजाइज करना यानी कि किसी से क्षमा मांगना एक तरह से। तो एपोलोजाइज्ड यहां पर यूज किया जाएगा सेड या सेड टू के स्थान पर। ये क्लियर हुआ। देखो हमारे सुख सूचक शब्द, खुशी सूचक शब्द हुर्रे आहा आ जाए, दुख सूचक शब्द अलास आ जाए, आहा आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में एक्सक्लेम्ड विद सोरो हो गया। और अगर जो खाली वोटा या हाउ आ जाता है, वोटा या हाउ, तो केवल एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे और वोटा या हाउ को वेरी में चेंज कर देते हैं। तो शी सैड कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, what a fine piece of building it is, what a fine piece of building it is। तो she exclaimed that it was a very fine piece of building। इस तरह से हम इनको वोटा या हाउ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बना लेते हैं। तो ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको एक्सक्लेमेटरीज बताए, इसके अलावा इंपेरेटिव बताए, इसके अलावा पीछे आपको जो सिंपल थे वो बताए गए। तो ये सारे जो रूल्स हैं इनको समझने के लिए टेंसेस की पकड़ होना, और इसके अलावा जो चेंजेस हम करते हैं पर्सन से रिलेटेड चेंजेस और अदर चेंजेस, उन पर एक पकड़ आप बना लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो और मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी सेंड कर दूंगा जिनको आपको करना है, उसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आसानी से तैयार हो जाएंगे। और मैं कहता हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जो मैंने आपको पढ़ाया है, इस वीडियो को केवल 2 बार देख लेना शुरू से, मतलब 3 पार्ट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। तो आज थर्ड पार्ट है तो बहुत छोटा सा पार्ट है, तो उन तीनों को आप देख लेना, आप आसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच।
तो इनको आपको तैयार करना है। इसके अलावा एक वीडियो और मैं आज आपके लिए तैयार कर रहा हूं एडजेक्टिव की वीडियो, जो कि ओपन टू ऑल रहेगी आज। तो एडजेक्टिव की जो वीडियो है उसको भी आप अच्छे से तैयार कीजिए, उसको भी पढ़िए, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग जो मेन टॉपिक्स है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पहले मैं वही कराऊंगा। जैसे एडजेक्टिव से बहुत पूछा जाता है, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि एडजेक्टिव ही आपको कराई जाए। इसके बाद प्रीपोजिशन से बहुत पूछा जाता है, तो फिर मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा। फिर कंजंक्शन से बहुत पूछा जाता है, फिर मैं आपको वो पार्ट पढ़ाऊंगा। इसके अलावा फिर बाद में लेंगे हम नाउन्स प्रोनाउंस वगैरह, ठीक है। पहले आप जो मेजर टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से प्रीपोजिशन और कंजंक्शन ऐसे पार्ट हैं जहां पर अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं, अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे, तो उनको आपको तैयार करना है। एडजेक्टिव पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इसको तैयार करना है। और इसके अलावा जो अदर्स हैं उनको भी हम लेंगे। तो पहले इतना आप समझिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्लास के साथ साथ आज आपको 2 क्लास मिलने वाली हैं, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का 3rd पार्ट और एक एडजेक्टिव की क्लास। तो अपनी तैयारी करते रहिए। और लिटरेचर भी मैं आपकी कल या परसों से दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूं, रिस्टार्ट। एक ब्रेक लिया था कि ताकि ग्रामर को थोड़ा सा कंटिन्यूशन हो जाए। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि वीक में 2 या 3 डेज, 3 डेज का मैं सोच रहा हूं कि 3 दिन का इसको कन्वर्ट कर दें। तो या फिर लास्ट इसमें जो है ना आपका 1 या 2 दिन आपका ग्रामर का मैं करा दूंगा। 2 दिन ग्रामर कर लेते हैं और बाकी आपके जो कंटिन्यूस जो लिटरेचर चलती रहेगी। तो इस तरह से आप इनको तैयार कीजिए, पढ़ते रहिए और अच्छी तरह से बिना टेंशन लिए पढ़िए। और अगर जो आप पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ेंगे और मन में किसी भी तरह का डर नहीं रखेंगे, तो पढ़ाई अच्छी होगी और आप अपना टारगेट भी हासिल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।